क्या आप या आपके घर में कोई 2-3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी से परेशान है? हर कफ नॉर्मल नहीं होता है और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कफ कब सीरियस होता है और कब हमें इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर ख्याति फ्रॉम एसपीएल टीम। और हम अक्सर जानते हैं अपने आसपास लोगों में जो लंबे समय से खांसी से परेशान रहते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या इसके वार्निंग्स हो सकते हैं या किन वजह से हो सकता है, और अक्सर इसे इग्नोर कर देते हैं। ऐसी खांसी जो लगातार 3 हफ्ते से ज़्यादा चलती रहे या बार बार ठीक होने के बाद फिर से वापस आ जाए, तो हम उसे क्रॉनिक कफ की कैटेगरी में लेते हैं। ये इम्पॉर्टेंट बात है कि कफ कोई एक पर्टिकुलर डिजीज़ नहीं है, बल्कि ये बॉडी का वो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है जिसमें हम एयरवे यानी हमारे लंग्स, थ्रोट, अगर इनकी इरिटेशन होती है तो बॉडी कफ के थ्रू वार्निंग देती है। यानी हम कफ को एक सिम्टम के रूप में नहीं बल्कि एक पैटर्न के रूप में देखते हैं। डॉक्टर के लिए ये जानना काफ़ी ज़रूरी होता है कि कफ कब ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी दिन में, रात में या वेदर चेंजेस के टाइम। कफ ड्राई है या फिर स्प्यूटम यानी बलगम के साथ हो रहा है, या फिर अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो कफ दब रहा है या फिर से वापस आ रहा है। तो इन छोटी छोटी बातों से पता चलता है कि कफ सिर्फ ऊपर की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये इंटरनल इम्बैलेंस का सिग्नल हो सकता है। क्रॉनिक कफ में होने वाले कुछ ऐसे नॉन सीरियस इश्यूज भी होते हैं जिन्हें हम अक्सर नोटिस करते हैं, क्योंकि हर कफ डेंजरस नहीं होता। कुछ ऐसी कंडीशंस जिसमें खासकर आपको अगर डस्ट से एलर्जी है या कोई सेंसिटिविटी है तो उसमें हम कफ को काफ़ी नोटिस करते हैं, या फिर अगर आपको रिकरेंट कोल्ड रहता है, साइनस के इश्यूज रहते हैं। एसिडिटी यानी गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज, इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉमन इशू जिसमें हमें रात में खांसी ज़्यादातर नोटिस होती है, जो अक्सर पेशेंट कंप्लेंट करते हैं। या फिर आपके पोस्ट वायरल इन्फेक्शन में थोड़ी टाइम तक खांसी रह जाती है। इन सभी ऐसे इश्यूज़ में खांसी ड्राई होती है, थोड़ा इरिटेशन फील करती है, लेकिन ये जनरल आपकी हेल्थ कंडीशन को स्टेबल ही रखती है। लेकिन अब बात आती है कि कफ को कब सीरियस लेना चाहिए। कुछ ऐसे वार्निंग साइंस होते हैं, अगर हमें ये नोटिस हो रहे हैं तो हमें डिले बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको खांसी आते वक्त खून आ रहा है, अगर आप ब्लड विद कफ नोटिस कर रहे हैं, या फिर रात को बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग फील हो रही है, एक्सपीरियंस हो रही है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है, सांस फूलती है या फिर चेस्ट पेन होता है साथ में, या फिर अगर 3-4 हफ्तों से लगातार खांसी हो रही है बट विदाउट एनी इम्प्रूवमेंट, खासकर ड्राई कफ, या फिर बच्चों में या ओल्ड एज में खांसी लंबे टाइम से चल रही है विदाउट एनी रिलीफ। ये सभी ऐसे वार्निंग साइंस हमारे टीबी, निमोनिया, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एस्थमा जैसी कंडीशंस और सीरियस लंग डिजीज को इंडिकेट करते हैं। बच्चे और ओल्ड एज लोगों में स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है इन द केस ऑफ क्रॉनिक कफ। बच्चों में अगर आपको बार बार रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन दिख रहा है, रात को बहुत खांसी होती है, या फिर सांस लेने में आवाज़ आती है जिसे हम इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग में वीजिंग कहते हैं, या फिर एल्डर एज में, ओल्ड एज लोगों में अगर आपको बहुत रिकरेंट कफ, लंबे टाइम से कफ मिल रहा है और उसी के साथ एक बॉडीली जनरल वीकनेस बहुत हो गई है, तो ये काफ़ी इवैल्यूएटिंग है। अगर उनको रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है तो इन सभी कंडीशंस में इवैल्यूएशन टाइमली बहुत ज़रूरी है। होम्योपैथी का क्या रोल है? क्रॉनिक कफ को होम्योपैथी सिर्फ कफ को रिलीफ नहीं देती, बल्कि उसकी एक्चुअल कंडीशन की कफ क्यों रिपीट हो रहा है, ऐसी क्या टेंडेंसी है, ऐसी क्या कंडीशंस हैं जिसमें ये सिम्टम आ रहा है, इसको भी डील करती है। हम क्रॉनिक कफ के केसेस में देखते हैं कि कफ का पैटर्न क्या है, ट्रिगरिंग पॉइंट्स क्या हैं, या फिर इन्फेक्शन की टेंडेंसी कितनी रहती है, इसी के साथ साथ कि इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है और फिजिकल ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन पर्सन का कैसा है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि होम्योपैथी कफ को सप्रेस नहीं करती है, बल्कि बॉडी के इंटरनल हीलिंग रिस्पॉन्स को सपोर्ट करती है ताकि वो इस सारे सिम्टम्स को जड़ से ठीक कर सके। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिए, अगर ये सारे वार्निंग साइंस आपको क्रॉनिक कफ के साथ एक्सपीरियंस हो रहे हैं तो इनका इवैल्यूएशन होना तुरंत ज़रूरी है। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है।
और अब बात आती है कि ऐसे क्या स्टेजेस हैं या क्या फैक्टर्स हैं जिन पे हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। अगर आपको 3-4 हफ्तों से लगातार खांसी हो रही है विदाउट एनी इम्प्रूवमेंट, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। अगर ये सभी वार्निंग साइंस जो आपको मेंशन किए, इनमें से कोई आपको एक्सपीरियंस होता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना है। या फिर अगर आपने कोई ट्रीटमेंट लिया भी है लेकिन फिर भी कोई रिलीफ नहीं हो रहा है, तो टाइमली इवैल्यूएट करवाइए, अपने नियर बाय डॉक्टर से मिलिए। एट द एंड मैं बस ये कहना चाहूँगी कि खांसी एक सिंपल लग सकती है, बट ये बॉडी का वो इम्पॉर्टेंट सिग्नल होता है जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अदरवाइज ये अदर सीरियस लंग इश्यूज के इंडिकेट कर सकती है। अगर ये आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड हिट द सब्सक्राइब चैनल टू स्टे मोर कनेक्टेड। थैंक यू।